राजेश जी, हकीकत क्या है कि लालू परिवार का जमीन प्रेम, आवास प्रेम जग जाहिर है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। काश जो लालू जी किए, अब तेजस्वी यादव जी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, बल्कि उनसे 2 कदम आगे ये नीतीश कुमार जी से सीखते हैं। यही जो ये आज प्रवचन दे रहे हो, यही 2005 में जब राबड़ी जी हट रही है मुख्यमंत्री से और नीतीश जी शपथ ले लिए हैं, आग्रह होते रहा कि एक अन्य मार्ग खाली कर दिए, लालू जी साफा इनकार कर दिए कि दूसरा मकान ले लो लोग, इसमें रहने की क्या जरूरत है, हम मुख्यमंत्री इतना 15 साल रहे हैं, हम नहीं खाली करेंगे। बाद में जब विशेष रूप से हुआ तो 16 जनवरी 2004 को वो खाली कर रहे हैं वो एक अन्य मार्ग। ये जग जाहिर है उनके बेटे तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री 17 महीना रह रहे हैं तो किस तरह से वो खाली नहीं किए, यहां तक कि कोर्ट में चल गए और कोर्ट से जब फटकार लगा तब खाली किए। यहां तक कि दोषी वो ये है कि जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे तो पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए आवास दिए हुए थे आजीवन, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था किए हुए थे, उनके लिए पर्याप्त कर्मचारी किए थे, लेकिन इन्होंने तेजस्वी यादव ने वही आधार दिया कि जब पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिल सकता है तो उप मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं मिलता, और यही आधार दे करके तो कोर्ट ने इसको भी खारिज कर दिया जो आज स्थिति है। भैया क्यों? आप इसलिए क्योंकि आप अपने आप को राज परिवार समझते हैं, आप नहीं समझते हैं कि आप जिस भी मकान पर रख दीजिएगा वो आपका हो जाएगा। ये सरकारी है और सरकारी को समझना चाहिए कि हमारा नहीं है, ये राजतंत्र नहीं है, ये सुशासन का सरकार है और इसमें खाली करना चाहिए, ये नैतिकता है। आज जिस तरह से बात कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री भी वहां रहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भी रहते, अरे पूर्व उप मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता के लिए एक पोलो रोड आवंटित है, उसके लिए आवास आवंटित है और इतना अच्छा आवास दिया गया, उसके बाद आपको क्या है? आपके पास तो बिहार, अगर वैसा कहिएगा कि 2-2 लोग मकान में रहता तो वैसा कहिए तो आपको महुआ बाग में भी है, आपको चाणक्यपुरी में भी आपका अपना नहीं, गैर लिए ही कानूनी रूप से भी कब्जा करके अपना बनवा रहे हैं, लेकिन वो अपना था। लेकिन इन लोगों का मकसद क्या है? इन लोगों का मकसद है कि जिस तरह से मुद्दा बहीन हुए हैं, जिस तरह से चुनाव में पराजय हुआ है, तो लोगों को, जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए इनका जो कार्यकर्ता है वो जिस तरह से निराश हो चुके हैं, तो हमको पीड़ित कार्ड, विक्टिम कार्ड जिसको कहा जाता है, वो विक्टिम कार्ड ये लालू परिवार खेल रहा है और तेजस्वी यादव पीछे होकर के अपनी माता जी से इसको खिलवा रहे हैं क्योंकि इसको सहानुभूति का वोट चाहिए। और ये क्यों दर्द इसलिए हो रहा है कि दलित आपके घर में ना रहे, जिस घर में आप रहे तो दलित ना रहे, दलित मंत्री ना रहे, और यही कारण है कि इस तरह से वो उनका सब, इसके पहले भी हुआ था, आप ही के डिबेट में हुआ था तो बोले थे लोग खाली कर देंगे, लेकिन जैसे ही एक दलित मंत्री का प्रवेश करने का आया, उनके नाम से आवंटन आया तो ये लोग विक्टिम कार्ड खेल दिए। और यही कारण है कि ये स्थिति है। निश्चय ही कानून के अनुसार से काम करना चाहिए, ये बाबा साहब का संविधान कहता है, लेकिन इन लोगों को तो बाबा साहब के संविधान पर, बाबा साहब के बनाए कानून पर नहीं है, ये अपने अनुसार से बेल मिल जाएगा। और कह रहे लोग कि जब स्वास्थ्य लाभ के लिए सिंगापुर गए हैं लालू जी तब ये कर, अरे भैया स्वास्थ्य लाभ के समय नहीं, परसों निकला है, और परसों जो है उस समय अपने बेटे के बर्थडे जो मना रहे थे, इराज फादर्स जो मना रहे थे अपना वहाँ आपका ये दिल्ली में जन्मदिन, जहाँ बेटी के नाम में लालू यादव नहीं जोड़ा जाता है, कत्यानी लालू यादव, और बेटा के नाम में लालू यादव, क्योंकि अभी ये राजनीतिक वारिस घोषित कर देते हैं 1 साल का बच्चा। तो इन लोगों का तो हर चीज में राजनीति ही समझ में आया था। जनता